ये जो है ना सदका फितर के मसला समझ लें। सदका फितर किस पर वाजिब होता है, कब वाजिब होता है, कितना वाजिब होता है और किसको दे सकते हैं और किस किस की तरफ से वाजिब होता है। ये टोटल 5 सवाल हो गए। तो सदका फितर मालदारों पे वाजिब होता है। मालदार किसे कहते हैं? एक मालदार वो है जिस पर ज़कात वाजिब होती है, वो जरा ज्यादा मालदार होता है। एक वो है जो मुतवस्सित दर्जे का मालदार है और एक वो है जो गरीब है। तो 3 हिस्से किए शरीयत ने इंसानों के, एक मालदार, एक मुतवस्सित बिटवीन के लोग जो होते हैं, और एक क्या? गरीब। मालदारों पे सिर्फ ज़कात वाजिब है, मालदारों पे ज़कात भी वाजिब है, सदक़े फितर भी वाजिब है, कुर्बानी भी वाजिब है। मुतवस्सित तबके पर ज़कात वाजिब नहीं है लेकिन कुर्बानी भी वाजिब है, सदक़े फितर भी वाजिब है। और गरीब तबके पे ना तो कुर्बानी वाजिब है, ना सदक़े फितर वाजिब है, ना ज़कात वाजिब है। समझ में आ गया? अभी मैं तीनों की अलग अलग डेफिनेशन करूंगा कि मालदार किसे कहते हैं, मुतवस्सित की क्या अलामत है और गरीब की क्या अलामत है। याद कर लें, 3 तबके हो गए। आसान है ना, 3 ही होते हैं। कुछ लोग मालदार होते हैं, कुछ बीच के होते हैं, ना गरीब है ना मालदार है, वो वाले बीच के नहीं, और कुछ गरीब होते हैं। मालदार पे तीनों इबादतें वाजिब हैं। सदक़े फितर भी 3 माली इबादतें हैं ना इस्लाम में आम तौर पे जो हर एक पर होती हैं, सदक़े फितर, ज़कात और कुर्बानी। बाकी हज का एक अलग उसूल है बिल्कुल, उसमें दरख्वास्तें जब जा रही हो तो उस वक्त पैसा हो। मैं भी हज को नहीं ला रहा बीच में। आम तौर पे जो 3 इबादतें जो हर साल आ रही होती हैं, ज़कात, सदक़े फितर और कुर्बानी, तो ये तीनों किस पर वाजिब हैं? मालदारों पे। दूसरा तबका है मुतवस्सित का, दरमियाना तबका। दरमियाना तबका, इस पर ज़कात तो वाजिब नहीं है लेकिन सदक़े फितर भी वाजिब है और कुर्बानी भी वाजिब है। और एक तबका होता है गरीबों का, उस पे ना सदक़े फितर वाजिब है, ना ज़कात वाजिब है, ना कुर्बानी वाजिब है, बल्कि वो सदक़े फितर ले भी सकता है, ज़कात भी ले सकता है। दरमियाना जो तबका है उस पे ज़कात वाजिब तो नहीं है लेकिन वो ले भी नहीं सकता ज़कात, क्योंकि ज़कात सिर्फ गरीब ले सकता है। समझ रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा तो क्या फायदा यार, दोबारा याद कर लो। ये माल अभी बता रहा हूँ एकदम आप पीएचडी कर लेंगे क्या? पहले 8वीं पास करता है, फिर मैट्रिक में आता है इंसान। तो मालदारों पे ज़कात वाजिब देंगे, मालदार उल्टा देगा ज़कात, सदक़े फितर भी देगा और कुर्बानी भी करेगा। दरमियाना तबका ज़कात ना देगा ना लेगा, क्योंकि गरीबों का हक है, मुतवस्सित लोगों का हक नहीं है ज़कात। और सदक़े फितर देगा, क्योंकि सदक़े फितर और कुर्बानी के लिए मालदार होना जरूरी नहीं है, बस इतना काफी है कि गरीब ना हो, इतना काफी है कि गरीब ना हो। और तीसरा तबका है गरीबों का, तो जो गरीब हैं वो ज़कात ले सकते हैं, सदक़े फितर भी ले सकते हैं। बाकी कुर्बानी तो कोई भी गोश्त खा सकता है, मालदार भी गरीब भी। अब मालदार की क्या डेफिनेशन है भाई? मालदार कहते हैं जिस पे ज़कात वाजिब हो तो वो 4 चीजें देखी जाती हैं। नंबर 1, गोल्ड कितना है आपके पास। नंबर 2, सिल्वर यानी चांदी। नंबर 3, कैश अमाउंट यानी पैसे, चाहे वो डॉलर की शक्ल में हो, यूरो की शक्ल में हो, पाकिस्तानी करेंसी वैसे किसी के पास हो तो उसको ज़कात देने को दिल चाह रहा होता है। लेकिन खैर सऊदी अरब ने पाकिस्तानी करेंसी लेना ही छोड़ दी है। पहले हम जाते थे ना, करेंसी दो रियाल लो, अब वो कहना डॉलर देगा तो रियाल मिलेगा। करेंसी को बैठ के इतनी अल्लाह माफ फरमाए हमारी करेंसी डी वैल्यू हो गई है। अच्छा खैर, तो अच्छा सऊदी अरब वालों के लिए ज़कात की अलग ही निसाब है। वो कहते हैं जो पाकिस्तान से आए दे दो, बस उसको आंख बंद कर। उनकी फिक़ह की किताबों में ना मसला ही चेंज कर दिया उन्होंने, और पाकिस्तानी होना काफी है। एक अरब ने ऐसा ही किया, एक ज़कात दे रहा था किसी पाकिस्तानी को, तो उसने कहा भाई मैं मालदार आदमी हूं यार, मुझे क्यों दे रहे हो ज़कात? तो उसने कहा नहीं लो। उसने कहा मैं फैक्ट्रियों का मालिक हूं यार, मैं क्यों दे रहा हूं? उसने कहा कुल्लु पाकिस्तानी मिस्कीन, तो पाकिस्तानी है तो तू ज़कात का मुस्तहिक। एक फिक़ा ये भी है। खैर, तो मालदार की डेफिनेशन क्या है भाई? सोना, चांदी, कैश अमाउंट जो नकदी होती है, और चौथी चीज है माले तिजारत। तिजारती माल उस माल को कहते हैं जो आपने बेचने की नीयत से खरीदा हो और ताहाल बेचने की नीयत बाकी हो। आपने प्लॉट खरीदा, खरीदते वक्त कंफ्यूज थे कि बेचूंगा या इस पे घर बनाऊंगा, बाद में फैसला करेंगे, वो प्लॉट माले तिजारत में शामिल नहीं है, उस पे ज़कात वाजिब नहीं है। समझते हो? आपने गाड़ी खरीदी, यार इस्तेमाल करते हैं, पुरानी हो जाएगी तो क्या करेंगे? बेच देंगे। नीयत असल में इस्तेमाल की है, पुरानी चीजें बीवी के अलावा
हर पुरानी चीज इंसान निकाल देता है। बेगम जितनी भी पुरानी हो तो आप भी उसी हिसाब से पुराने हो जाते हो। आप कहते हो अब मैं इसको निकालूंगा तो मुझे मिलेगी तो कोई पुरानी ही मिलेगी ना, क्या ख्याल है? तो अब वो पुरानी वाली ठीक है। तो हर वो चीज जो बेचने की नीयत से खरीदी हो और ताहाल बेचने की नीयत बाकी हो, उसको कहते हैं तिजारती माल। खरीदी बेचने की नीयत से, लेकिन जब ज़कात की तारीख आई तो उससे पहले आपकी नीयत बदल गई। यार मैंने खरीदी तो इसलिए थी कि बेचूंगा, लेकिन यार ये प्लॉट बेचने का है नहीं, ये रखो बच्चों के काम आएगा। मरने के बाद किसके काम आएगा? बच्चों के काम। ये रखो यार, बाद में इस पे मुर्गियां पालेंगे, बकरियां पालेंगे, इस पे कुछ भी हो सकता है ना। तो इसका मतलब नीयत थी, मगर अब क्या हो गई है? चेंज। बाद में दोबारा बेचने की नीयत बन भी गई तो ये ज़कात में शामिल नहीं होगा, इसलिए कि वो नीयत ताहाल बाकी नहीं है। बीच में नीयत क्या हो गई थी? खत्म। अब अगर दोबारा बेचने की नीयत बन भी गई तो भी ज़कात नहीं है। तो ज़कात के लिए जरूरी है वो माल खरीदते हुए नीयत थी बेचने की और कंटिन्यू वो नीयत अब तक बाकी है। जैसे दुकान में जो माल खरीदा होता है, पड़ा हुआ होता है, सारा दुकानदार ने बेचने के लिए ही खरीदा है, तो सारे माल पे क्या है? ज़कात वाजिब है। जिन लोगों का प्लॉटों का बिजनेस है, प्लॉट खरीदा, नीयत यही होती है बेच देंगे कल, उन पे प्लॉटों पे ज़कात बोलो वाजिब है। तो चौथी चीज हो गई माले तिजारत। तो जिसके पास ये चार चीजें या चारों का मजमुआ या चारों में से तीन का मजमुआ या दो का मजमुआ या कोई एक चीज इतनी वैल्यू हो उसकी कि वो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो जाए। आजकल 52.5 तोला चांदी का क्या रेट है? 1,29,30, 30, 39 कुछ ऐसे चल रहा है। 1,32 तक हो गया पाकिस्तानी करेंसी में। 1,32 52.5 तोला चांदी। गूगल पे लिखेंगे फौरन रेट आ जाएगा। रोजाना रेट चेंज होता है। तो जिसके पास कैश अमाउंट इतना हो, जिसके पास सोना हो, आजकल सोना 7.5 तोले पर नहीं है क्योंकि सोना बहुत महंगा हो गया है। सोने के साथ 1 रुपए भी अगर आपके पास है तो फिर सोने का निसाब नहीं देखा जाता, बल्कि चांदी की कीमत देखी जाती है। 7.5 तोले पर ज़कात उस सूरत में होती है कि आपके पास सोने के अलावा 1 टेडी पाई भी ना हो, 1 रुपया भी ना हो, फिर सोने का निसाब है। वरना सोने के साथ आजकल कुछ ना कुछ पैसे होते हैं लोगों के पास, तो सोना के फिर निसाब नहीं होता, फिर चांदी का निसाब होता है। चांदी 52.5 तोला चांदी 1,32,000 ऊपर नीचे रेट होते हैं। तो 1,32,000 के बराबर किसी के पास सोना हो या चांदी हो या तिजारती माल पड़ा हुआ हो या कैश अमाउंट हो, तो ये देखेगा, इसमें से कर्जे माइनस कर देगा सारे। क्या कर देगा? बोलो, कर्ज। मिसाल के तौर पर आपके पास 1 तोला सोना है, वो 1 तोला ही आजकल 2 लाख के बराबर है, या आधा तोला सोना है तकरीबन 1 लाख, ये हो गया। और अल्लाह भला करे आपने कोई चीज खरीदी बेचने के लिए, मुर्गा खरीदा, चूजा खरीदा कि जरा मुर्गा बन जाएगा तो क्या करूंगा, इसको बेचूंगा, तो इसको भी शामिल करोगे। कीमत मिलाई 8-10 हजार का मुर्गा हो गया, और इस तरह की मिला मुलू के 1,32,000 तक मामला क्या हो रहा है? पहुंच रहा है। जिस दिन आपके पास इतने पैसे हो गए तो अब आपने देखना है मेरे ऊपर कर्जे क्या क्या हैं। जो कर्जे आपके ऊपर, जो लोगों से कर्जे लिए हुए हैं, वो सारे इसमें से माइनस करो, चाहे उनके देने का टाइम आया है या टाइम नहीं आया। मिसाल के तौर पर वसीम भाई से आपने 1 करोड़ रुपए लिए थे, बोला था अगले साल दूंगा। तो कर्जा जब हम किसी से लेते हैं ना, तो हम जो वादा करते हैं ना 1 साल के बाद दूंगा, शरअन सामने वाले को यह हक है कि अगले ही दिन आ जाए वो मांगने के लिए। समझते हो? कर्जे की मियाद शरीयत में मुतय्यन नहीं होती। देखो कर्जे की 2 किस्में हैं, एक होता है दैन और एक होता है कर्ज। कर्ज कहते हैं आपने वसीम से ले लिए, सत्तार भाई से ले लिए, यार मेरी शादी होने वाली है, 1 करोड़ रुपए चाहिए, 50 लाख चाहिए, 1 लाख चाहिए, इट इज कॉल्ड कर्ज। ये किसी चीज के बदले में नहीं लिया जा रहा, समझते हो ना? इसको क्या कहते हैं? कर्ज। और एक होती है दैन, एक होता है दैन। दैन का मतलब है आपने गाड़ी बेची किस्तों पे, पेमेंट का टाइम क्या है? 1 साल के बाद है। तो ये जो कर्ज आपके ऊपर आया है या सामने वाले पे आया, ये गाड़ी के बदले में आया है। समझ रहे भाई? नहीं आ रहा समझ में? आसान है ना। कर्जे की 2 किस्में होती हैं, दोनों का हुक्म अलग अलग है। एक कर्जा वो होता है जो किसी से, कारोबारी कर्जे जिसे कहते हैं हम। कौन से कर्जे? आपने प्लॉट खरीदा 1 करोड़ का, बोला पेमेंट अगले साल दूंगा मैं, या किस्तों में। कब दूंगा मैं? किस्तों में दूंगा। या 10 साल की किस्तों पे प्लॉट ले लिया, जैसे कि लोग ले रहे हैं 20-20 साल की किस्तों पे प्लॉट ले रहे हैं लोग, ये भी आपके ऊपर कर्जा है। और एक कर्जा वो होता है जो किसी चीज के बेचने खरीदने के बदले में नहीं आया, वैसे यार मेरा फलां काम है तो मुझे इतने पैसे दे दे। तो जब आपने किसी से कोई डीलिंग किए बगैर कोई चीज खरीदे या बेचे बगैर कर्जा लिया है,
तो वो कर्जा 1 साल बाद के लिए देने हो आपने, 2 साल बाद देना हो, लेकिन जिससे कर्जा लिया है शरीयत में उसको हर वक्त हक हासिल है कि वो आज ही आपसे मुतालबा कर ले। लिहाजा वो तमाम कर्जे ज़कात के निसाब से माइनस किए जाएंगे, मिन्हा किए जाएंगे। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि ये तो इसने अभी देना ही नहीं है, इसमें तो 1 साल का टाइम मिला हुआ है इसको, समझ रहे हो, वो फिर भी देने हैं आपने। वो कल आ जाए, जैसे मैंने आपको 1 करोड़ रुपए अल्लाह के फजल से फर्ज करो दे दिए, और मैंने कहा 1 साल के बाद मैं आपसे लूंगा, जा मौज कर, 4 शादियां कर इसमें। तो कल मुझे ख्याल आया कि पहले अपनी तो कर लो, ये अपना नहीं आया, दूसरे का आ गया, मैंने कहा भाई मेरे पैसे वापस कर। तो शरन आप ये नहीं कह सकते कि आपने चूंकि 1 साल के बाद का टाइम लिया था लिहाजा मैं पाबंद नहीं हूं, आप पाबंद हैं। क्योंकि ये ताजील जो है ना, ये कलअदम है, ये अखलाकी पाबंदी तो है कि 1 साल से पहले ना मांगू, लेकिन जिसने कर्जा दिया है शरीयत में हर वक्त उसको ये हक हासिल है कि वो जब चाहे अपनी रकम का मुतालबा कर सकता। जैसे मैंने अपनी बाइक दे दी किसी को कि यार 1 साल तक तू चला, अगले दिन मुझे ख्याल आया नहीं भाई मैं इसकी वाट लगा दे, बाइक की ला दे, तो आपको हक हासिल है भाई, मेरी बाइक है, जब चाहूं मैं ले लूं वापस। तो ऐसे ही मेरे पैसे हैं, जब चाहूं वापस ले लूं। मैंने कहा था 1 साल से पहले नहीं लूंगा, तो अखलाकी तौर पर तो कहा जाएगा यार तूने 1 साल का टाइम दिया था, तू कर क्या रहा है। लेकिन शरन आप पाबंद होंगे, जब वो मांग रहे हैं तो दें, समझते हो। जबकि देन में ऐसा नहीं है, मैंने गाड़ी बेची, प्लॉट बेचा, आपको 5 साल की किस्तों पे, पहली किस्त 1 महीने बाद शुरू होगी, 1 करोड़ आप पर लाजिम हो गए, मैंने प्लॉट आपके हवाले कर दिया, अब मैं अगले दिन आ गया, अभी दे सारे पैसे मुझे अभी चाहिए, तो आप ये कह सकते हो भाई आपसे मुआहदा क्या हुआ है, हर महीने की पहली तारीख को पहली किस्त आएगी। तो शरअन भी आप देने पर पाबंद नहीं हो, अखलाकी तौर पे भी पाबंद नहीं हो। अब समझो कि ज़कात का निसाब आपके पास 1 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, वसीम से कर्जा आपने लिया हुआ है 1 करोड़, टाइम लिया हुआ है कि मैं 1 साल के बाद वापस करूंगा, लेकिन इस कर्जे को आप इस 1 करोड़ से माइनस करो। 1 करोड़ आपके पास है, कर्जा भी 1 करोड़ है, 1 करोड़ को 1 करोड़ से प्लस माइनस किया, जवाब क्या आया 0। तो शरीयत कहेगी आप 0 रुपये के मालिक हैं। लेकिन आपने प्लॉट खरीदा हुआ है 1 करोड़ का, आपके पास बैंक में 1 करोड़ रुपए हैं, या सोना है चांदी मिला के 1 करोड़ की मालियत, और प्लॉट का कर्जा भी आप पे कितना चढ़ा हुआ है 1 करोड़, लेकिन वो है 20 साल की किस्तें। तो अब क्या होगा समझो, तो जो किस्तें 1 साल के अंदर अंदर अदा करनी है उनको आप माइनस करोगे, 1 साल के बाद वाली इस निसाब से माइनस नहीं करोगे। 1 साल का मतलब क्या है, जो ज़कात की तारीख है ना, जिस दिन ज़कात निकालनी है आपने, वाजिब हो रही है ज़कात जिस दिन, उसके बाद से अगले साल तक इसी तारीख तक जो किस्तें आपने देनी है वो माइनस कर लेंगे। मिसाल के तौर पर 1 साल में उसने कहा था कि भाई 20 लाख रुपए तक आपने देने हैं, बाकी आपके पास मजीद टाइम है 9 साल का, तो आपने इस 1 करोड़ से माइनस कितने करने हैं, 1 करोड़ नहीं बल्कि 20 लाख। तो 80 लाख पे आपको ज़कात देनी। समझता है कि नहीं समझता। इसी तरह जो गैस बिजली आप यूज कर चुके हो, जिसका बिल अभी आना है, वो भी आपके ऊपर दैन है, जिसकी अदायगी का वक्त आ चुका है। अगरचे बिल अभी आया नहीं है, लेकिन उस महीने आपने बिजली यूज कर ली है, बिल अभी आएगा, वो आपके जिम्मे दैन बन गया है, तो वो भी आपने ज़कात के निसाब से क्या करना है, माइनस। गैस बिजली का बिल भी माइनस करना है आपने, समझते हो। राशन वाले से सौदा उठाया था, बिल बन चुका है, अभी आपने पैसे दिए नहीं है, लेकिन सौदा ले चुके हो, तो वो दैन आप पर वाजिब हो चुका है, लिहाजा उसको भी आप क्या करोगे, माइनस। ऐसा नहीं कि अगले महीने का राशन भी माइनस करो, क्योंकि अगले महीने भी मैंने खाना है ना, वो माइनस नहीं होगा। बच्चों की अगले महीने की फीसें माइनस नहीं होंगी, इस महीने बच्चे स्कूल गए हैं, लिहाजा इस महीने की फीस आप पर लाजिम हो गई है, अगरचे दी नहीं है, लेकिन वो ज़कात के निसाब से क्या करोगे, माइनस। तो जो दैन जिसकी अदायगी का वक्त आ चुका है वो भी माइनस करोगे, हर तरह के कर्जे वो भी माइनस करोगे, और किस्तों पे कोई काम कोई चीज अगर खरीदी है तो 1 साल का कर्जा माइनस करोगे, उसके बाद वाला माइनस नहीं करोगे। बेगम का मेहर वो माइनस किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। आपकी जब शादी हुई थी आपने 1 करोड़ मेहर रख लिया, अब आप कह रहे हो कि यार मेरे पास 1 करोड़ है, लेकिन मेरे पास मेहर भी तो मेरे ऊपर 1 करोड़ वाजिब है ना, तो मैं वो माइनस करूंगा, और 10 साल से वो माइनस कर रहा है। तो खूब समझ लो, मेहर में हुक्म ये है कि अगर बीवी मुतालबा कर रही है और आपका देने का इरादा पक्का बन चुका है कि जैसे ही पैसे इकट्ठे होते हैं इसका मैं मेहर दे दूं, तो फिर तो आपको वो मेहर माइनस करना है। अदरवाइज आपको मेहर की रकम उस देन से माइनस, उस निसाब से माइनस नहीं करनी है। बीवी मुतालबा भी नहीं कर रही तो भी माइनस नहीं करनी, समझते हो। तो मेहर ऐसा होता है जो मुअज्जल होता है ना, अदायगी का वक्त आ गया है, लेकिन बेगम कह रही है कि चलो छोड़ो, और आपका भी इरादा है कि फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, अभी कोई ना मांग रही है ना मैंने देना है, तो फिर उसको माइनस नहीं किया जाएगा। हाँ, वो मेहर जिसकी अदायगी का टाइम
आ गया है, और यानी अदायगी का टाइम जब भी आता है जब बेगम मुतालबा करती है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। अब मैं जल्दी से बात को समेटता हूं, मुझे लग रहा है आप लोग थक गए हैं, बोर हो रहे हैं। तो यही मैं अगर अभी कोई तरीका बता रहा होता ना वो एप्लीकेशन से पैसा कमाने का, फिर देखो ऐसा लग रहा होता है जैसे सब गुटखा खा के बैठे हुए। अभी बता रहा हूँ, पहले ये मुकम्मल कर लूं, कोर्स मुकम्मल हो जाए, फिर सवालात का सेशन आखिर में। तो जो 4 चीजें जिसके पास होंगी, सोना, चांदी, नकदी, माले तिजारत, ये 4 चीजें जिसके पास होंगी और इतनी वैल्यू को पहुंच जाए कि 52.5 तोले चांदी के बराबर, और उससे कर्जे भी माइनस कर लिया, कर्जे भी माइनस करके 52.5 तोला चांदी के बराबर जब पहुंच जाएंगी ना, जिस दिन पहुंचेंगी ज़कात लाजिम नहीं होगी, वो तारीख आप पर नोट करना लाजिम हो जाएगा। इसको खूब समझें। जिंदगी में पहली मर्तबा जिस इस्लामी तारीख को आपके पास इतने पैसे आए कि कर्जे लोन माइनस करके भी आप 52.5 तोला चांदी यानी आज की तारीख में 1,32,000 के मालिक बन गए थे, तो आप पर लाजिम था कि वो इस्लामी तारीख आप अपनी डायरी में नोट कर लेते कि 5 मुहर्रम या 10 रबीउल अव्वल या 3 सफर को मैं इतना मालदार बनाऊं। अब क्या होगा, अब आपने क्या करना है, तारीख नोट हो गई भाई, मैं 3 सफर को मेरे पास इतना पैसा आया। अब अगले साल 3 सफर को आपने नोट करना है, 3 सफर ही को, ना 2 को ना 4 को, 3 सफर को अगले साल देखना है कि मेरे पास है क्या। लॉकर में देखो गोल्ड कितना रखा हुआ है, सिल्वर कितनी है, पैसे देखो बटवे में कितने पड़े हुए हैं, बैंक में कितने पड़े हुए हैं, कितने लोगों से लेने हैं, जो लेने हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, जो देने हैं वो माइनस होंगे, जो लेने हैं और जिनके मिलने की उम्मीद भी है। कुछ ऐसे लेने होते हैं जो आखिरत में मिलेंगे, दुनिया में नहीं मिलते, वो उम्मीद भी है कि वो दे देगा, बंदा नाइस पर्सन है, अच्छा आदमी है, दे देगा, तो वो सब शामिल करके आपने देखा यार 52.5 तोला के बराबर हिसाब पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, पहुंच रहा है तो ज़कात वाजिब है, नहीं पहुंच रहा तो इस साल की ज़कात खत्म, इस साल आपकी ज़कात वाजिब नहीं है। समझते हो? तो ये रमजान ज़कात का महीना नहीं है, हर आदमी की ज़कात दूसरे से मुख्तलिफ। हाँ ये जरूर है कि 3 सफर को आप मालदार बने थे, अगली 3 सफर को आपने जब हिसाब व किताब लगाया, हिसाब व किताब 3 सफर ही को लगाना पड़ेगा, अगर 3 सफर को आप मालदार बने तो लगा के आपने कैलकुलेशन की, इतने पैसे बैंक में, इतने लॉकर में, इतने वसीम को दिए में, इतने गफ्फार को दिए में, इतने चमूनी आपा को दिए में, तो ये सारे कैलकुलेशन करके आपने कहा कि यार आज की तारीख में मैं मालिक हूं फॉर एग्जाम्पल 40 लाख रुपए का। तो आपने क्या किया, यानी 40 लाख की मालियत का, सोना भी इतनी मालियत का है आज के रेट के हिसाब से वगैरह, तो 40 लाख को आपने फौरन डिवाइड कर देना है 40, जो भी अमाउंट है उसको किससे डिवाइड करना है, 40 से। जो जवाब आए तो 40 लाख में आसानी से समझाने के लिए 80 लाख को डिवाइड करेंगे 40 से तो क्या जवाब आएगा, 2 लाख। 40 लाख को डिवाइड करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 1 लाख। तो फर्ज करो 80 लाख थे आपके पास, आपने 40 से डिवाइड किया, जवाब आ गया 2 लाख। तो आप ये डायरी में नोट कर लेंगे इस साल मुझ पर ज़कात कितनी वाजिब है, 2 लाख। एक मसला आपका हल हो गया। अब देनी कैसे, पूरा साल पड़ा है आराम से देते रहो, क्योंकि फौरन गरीब मार्केट में मिलता नहीं है, जितना जल्दी हो दे दो। लेकिन अगर देर इस बेस पे हो रही है कि मुस्तहिक को तलाश करना है तो फिर ये ताखीर जायज है, नहीं है। समझते हो? फिर इस नीयत से कि यार एकदम से नहीं, एकदम हम पकड़ा दें को गैर, पूरे बाज दफा साल में ऐसा बंदा आ जाता है, आदमी कहता है अबे यार पैसे रखे हुए होते तो आज मैं इसको दे देता। लेकिन कोशिश करो जितना जल्दी हो। अब सवाल पैदा होता है कि यहाँ बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको तो याद ही नहीं कि यार हम साहिब निसाब कब बने थे। ये तो आज हमें पता चला है, क्योंकि हमारे स्कूलों में जो इस्लामियात पढ़ाई जाती है उसमें पड़ोसियों के 2-4 हुकूक के अलावा कुछ भी नहीं है। स्कूलों में जो इस्लामियात है ना उसमें ज़कात के मसाइल है, ना नमाज रोजे के मसाइल हैं, कुछ भी नहीं है उसमें। बस उसमें चंद दुआएं याद करा लेते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वकीना अज़ाबन नार। कुछ ढंग का निसाब ही नहीं है हमारा। तो अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो 70-70 साल के हो गए, वो कह रहे हैं यार हमें अब पता चला, हमें तो वो तारीख याद ही नहीं है जब हम पहली मर्तबा इतना पैसा हमारे पास आया था। तो आपने सोचना है, मैं सोचने के लिए आपको आइडिया देता हूं, उससे आपकी वो तारीख निकल आएगी। समझ रहे हो? मर्दों के पास आमतौर पे 2 तरह से पैसा आता है आमतौर पर। या तो जब अब्बा की डेथ होती है, विरासत मिलती है, उस दिन उनको विरासत के मालिक बन जाते हैं। जो गरीब लोग हैं ना, अब्बा का इंतकाल हुआ तो कैश अमाउंट वो सारा किसका हो जाता है, वारिसों का। ऐसा ही है ना? तो अब्बा की डेथ की तारीख निकालो, अंग्रेजी तारीख निकलेगी, गूगल पे डालोगे वो इस्लामी निकाल के मार्केट में ले आएगा। आपने वो तारीख क्या कर ली है, यार उस दिन मैं मालदार बना। एक और तरीका लड़कों लौंडे लपाड़ों के मालदार बनने का, पहली सैलरी जिस दिन मिली थी, बाज दफा वो इतनी ज्यादा होती है कि उससे साहिब निसाब बोलो बन जाए।
मेरी जो ज़कात की तारीख है 23 रमजान है। मुझे कैसे याद है, मैं जामिअत रशीद में पढ़ाता हूँ, तो हमें जामिअत रशीद में रमजान में बोनस मिलता था, अब भी मिलता है। तो हमारी तनख्वाह तो इतनी थी नहीं कि ज़कात वाजिब हो, बल्कि उल्टा मुस्तहिक ज़कात थे। अल्लाह का शुक्र है ली नहीं कभी किसी से, और अल्लाह ने हमेशा खिलाया पिलाया ही है। लेकिन अक्सर मौलवी बेचारे ऐसे ही होते हैं, इस्तिगना अल्लाह ने बहुत दिया होता है। अभी ऐसा ना हो मुझे ज़कात ला ला के पकड़ा छोड़ दें, हजरत ये मेरी तरफ से बनियान खरीद लीजिएगा आप। तो खैर अल्लाह ने बहुत खिलाया पिलाया है, तो हमें बोनस मिलता था। तो मुझे याद है जो रमजान का बोनस मुझे पहले मिला था वो 23 रमजान को मिला था। 23 रमजान को क्या मिला था, बोनस। तो मैंने वो तारीख क्या कर ली, उसमें इतना था कि मैं साहिब निसाब बन गया था। तो मैंने वो तारीख क्या कर ली, नोट। अब मैं हर साल 23 रमजान को हिसाब करता हूँ बैठ के कि मेरे पास कितने पैसे हैं, कहाँ क्या पड़ा हुआ है, कौन सी चीज बेचने के लिए, कितने कर्जे और निकाल के जितनी आ जाती है उससे थोड़ा ज्यादा इंसान एहतियातन थोड़ा 150 ज्यादा डाल देना उसमें। और ज़कात तो ऐसी मजे की चीज है यार, ये तो वाजिब होनी चाहिए, सही है ना। मजा आता है यार, इस्लाम का एक रुकन अदा हो रहा है। आज बात तारीख भी वही है। अच्छा खैर, तो मर्दों के लिए 2 तरीके हैं, लौंडे लपाड़ों की बात कर रहा हूं, कि पहली दफा जो तनख्वाह मिली थी वो देख लो कितनी थी। अगर वो कम थी तो बढ़ती भी तो रहती है ना। एक टाइम ऐसा आया होगा कि इतनी मिल गई होगी कि आप साहिब निसाब बन गए हो। ये बैंक स्टेटमेंट निकलवाओ, तनख्वाह उसमें जमा हो रही है, तो जिस दिन आपको शक हो कि यार ये इतनी तनख्वाह हो गई है कि ये उस दिन के रेट लगेंगे, फिर वो कि उस मुझे लग रहा है कि इस तारीख को जो है ना, ये जो मेरे स्टेटमेंट निकलवाई जा सकती है बैंक की, यार ये जो ऐसा लग रहा है कि ये 52.5 तोला चांदी के बराबर रकम हो गई थी, तो वो आप तारीख निकलवाएं और उस वक्त के रेट भी निकल आते हैं गूगल पे। गूगल हर चीज बता देता है, सिर्फ बीवी को काबू करने का तरीका नहीं बताता, बाकी सब चीजें गूगल के पास है। तो गूगल पे लिखेंगे ना, उस दिन के रेट भी आ जाएंगे कि फला तारीख को फला सन में चांदी का रेट क्या था, तो उस रेट के हिसाब से। तो खैर ये तरीके हैं जिनसे आप असल डेट तक पहुंच सकते हैं। उसके करीब करीब भी पहुंच जाओ तो वो बस अल्लाह फिर माफ करने वाला है। तो उसे करीब भी पहुंच गए ना, अंदाजे से भी फिर करीब करीब में कोई डेट 1-2 दिन आगे पीछे हो गई तो अभी इससे ज्यादा क्या मुकल्लफ नहीं। लड़कियों के लिए जो साहिब निसाब होने का दिन है वो आम तौर पर वो भी वही है, या तो बाप की या वालदा की डेथ हुई हो विरासत के मालिक, या जिस दिन उनकी शादी होती है उनको जेवर मिलता है। तो शादी की तारीखें लड़कियों को हमेशा, लड़के भूल जाते हैं शादी की तारीख। मुझे अब तक कोई भी तारीख याद नहीं अपनी, कौन सी शादी किस सन में हुई। मैं हर लोगों को अलग ही साल बता रहा होता हूँ क्योंकि मुझे खुद याद नहीं होता। कोई कहता है आप उस दिन तो कह रहे थे 2001 में शादी हुई, उस दिन आप 2000 में कह रहे थे, उस दिन कह रहे 2002 में। मैंने कहा मैं शादी से मतलब है, तारीखों से मतलब नहीं, मैं क्या करना है। तो बच्चों की वो हमें उम्रें भी याद नहीं रहती है। मैं इंटरव्यू में बता रहा था कि ये 10 साल का, दूसरे ने बोला 11 साल का, अब्बू 11 साल का। मैंने कहा चलो 10-11 में कोई ज्यादा फर्क नहीं। तो बड़े तो खुद ब खुद ही हो रहे हैं ना, हमें डेट ऑफ बर्थ याद हो या ना हो, वो खुद ही बड़े हो जाएंगे। जब हम बता दें, जब बड़े हो जाएं तो बता देना अब्बू मैं बड़ा हो गया हूं। तो अब मसला ये है कि लड़कियों को अक्सर शादी की तारीखें याद होती हैं, तो जिस तारीख को उनकी शादी होती है आम तौर पर उस दिन उनको जेवर भी मिलता है, तोहफे भी मिलते हैं। वो तोहफों पर तो ज़कात नहीं, लेकिन कैश अमाउंट अगर उन तोहफों में मिला है और गोल्ड मिला है तो उस गोल्ड पे ज़कात लाजिम है। समझते हो कि नहीं समझते? और इस्तेमाल के जेवर पे भी ज़कात लाजिम है। तो वो तारीख लड़कियां क्या कर लें, नोट कर लें। अंग्रेजी तारीख तो होती है, गूगल पे सर्च करके उससे इस्लामी निकाल लें, इस्लामी तारीख निकाल लें। तो जब एक दफा, अच्छा अब ये तमाम तरीके अगर नहीं कारगर हो रहे हैं ना, वो तारीख याद है खातून को, या तारीख तो याद है लेकिन उनको पता है मैं उस वक्त मुझे इतना मिला ही नहीं था कि मैं साहिब निसाब बनती, या मुझे उससे पहले मिल गया था इतना, अब्बा ने पहले ही दे दिया था बहुत कुछ। अब हर तरह से खोपड़ी इस्तेमाल करके देख ली और वो तारीख निकल ही रही। ये सब उन लोगों के लिए जो साहिब निसाब बन चुके हैं, जो नहीं बने उनके लिए तो बेहतरीन ऑप्शन है। जो गरीब छड़े छाट है ना, वो तो बेहतरीन ऑप्शन है ना, बैठे हुए हैं नोट करें कि जिस दिन पैसा आया तारीख नोट कर लेंगे। तो अब जो मालदार बन चुके थे, साहिब निसाब बन चुके थे, उनको वो डेट मिल ही नहीं रही, हर तरह से खोपड़ी इस्तेमाल कर ली। तो 2 काम कर रहे हैं उन्होंने। नंबर 1, 2 रकत पढ़ के अल्लाह से तौबा इस्तिगफार करके माफी मांगनी है, अल्लाह मैंने इस्लाम के इतने बड़े रुकन के बारे में नॉलेज हासिल नहीं की, मैं बालिग हो गया मगर ज़कात के मसाइल सीखने की कोशिश नहीं की कि मुझ पे कब वाजिब होगी, ये जुर्म मेरा क्या कर दे, माफ कर दे। उसके बाद दिमाग में तहर्री करके ना कोई डेट मुतय्यन कर दे। कुछ भी दिमाग नहीं जा रहा तो फिर रमजान भी मुतय्यन कर सकता है, क्योंकि रमजान में नेकी का सवाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो चलो अब मैं रमजान, यकम रमजान मेरी तारीख है, फर्ज कर ले, पहले उस तरीके पे जोर लगाए, ठीक है ना। वो नहीं कामयाब हो रहा तो फिर जाके है कि चलो जी यकम रमजान। समझते हो कि नहीं समझते? और जो मालदार नहीं है, जिन लड़कियों की शादियां नहीं हुई, उनके पास जेवर नहीं है, तो उनके पास बेहतरीन है कि जब होगा तो वो तारीख क्या कर लेंगी, नोट। फिर अगले साल उसी तारीख को हिसाब होगा, उसी तारीख को ज़कात निकलेगी। ये मैंने उस तबके का बताया जो जिसपे ज़कात वाजिब। अच्छा, ज़कात
का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि जरूरत से ज्यादा सामान आपके पास है या नहीं है। बस ये 4 चीजें ही देखी जाती हैं। 6 गाड़ियां भी हों, 20 बंगले भी हों, ज़कात वाजिब नहीं होती। हाँ, एक बंगला भी बेचने के लिए खरीदा है फिर होगी। दूसरा जो मुतवस्सित तबका है ना, मुतवस्सित किसे कहते हैं? मुतवस्सित कहते हैं इन 4 चीजों के साथ 5वीं चीज भी ऐड कर लें, वो है जरूरत से जायद सामान। अगर किसी के पास सोना, चांदी, माल तिजारत, कैश अमाउंट या जरूरत से जायद सामान इतना हो कि जो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर पहुंच रहा हो, तो वो मुतवस्सित तबके में दाखिल है, वो गरीब नहीं है। मिसाल के तौर पर आपके पास ना सोना है, ना चांदी है, ना माल तिजारत है, ना कैश अमाउंट है, लेकिन आपके पास एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है जो जरूरत से जायद है। जरूरत से जायद की डेफिनेशन क्या है? वो चीज जो पूरे साल इस्तेमाल नहीं हो रही। 2 गाड़ियां हैं, एक इस्तेमाल हो रही है, एक पूरे साल घर में खड़ी हुई है। तो पूरे साल जो गाड़ी घर में इस्तेमाल नहीं हो रही, वो जरूरत से जायद है। डिनर सेट घर में पड़े हुए हैं, पूरे साल ही उनको इस्तेमाल की नौबत ही नहीं आती, तो वो जरूरत से बोलो जायद। खवातीन को जहेज में जो कपड़े मिलते हैं, वो दादियां नानियां बनती हैं, मगर वो कपड़े उनकी पेटी से निकलते नहीं है। पूरी ना कारून के खजाने पेटियों में भरे हुए होते हैं। वो पूरे साल जो कपड़ा इस्तेमाल नहीं हुआ, वो जरूरत से जायद है। तो जरूरत से जायद सामान जब आपके पास 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच गया, यानी आज की तारीख में 1,32,000 जो रेट चल रहे हैं, समथिंग ऊपर नीचे, तो शरीयत कहती है तू गरीब नहीं है। तू क्या नहीं है? गरीब। तू ज़कात नहीं ले सकता। अब लोग कहते हैं भाई क्यों गरीब नहीं है यार, बेचारे को सिर्फ इतने जरूरत से ज्यादा उसके पास है, लेकिन ये इसमें वो फीसें थोड़ी दे सकता है, इलाज थोड़ी कर सकता है। शरीयत कहती है हमें पता है नहीं कर सकता, लेकिन जी ये इनको बेचे ना पहले गुन्ना। जब इसके पास एक ऐसी चीज घर में पड़ी हुई है जो पूरे साल इस्तेमाल नहीं होती, तो ये ज़कात क्यों ले रहा है? ये उसको बेच के खर्च करे, फिर ज़कात इसको दी जा सकती है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब आपके पास खवातीन कहती है हमारे पास एक्चुअली 2 तोले सोना है तो हम ज़कात ले सकते हैं। नहीं भी, आप नहीं ले सकते। एक्चुअली हम गरीब हैं, हम क्या करें भाई? आप ये सोना बेचें। कह रही सोने से क्या होगा? इस सोने से तो हमारी जरूरतें पूरी नहीं होंगी, हमें पता है नहीं होंगी, लेकिन इस्लाम कहता है पहले अपने पास जो इजाफी चीज है उसको बेचो ना, खर्च करो, फिर गरीब बनो, फिर देंगे हम आपको। ये जो गुन्ना गरीब है ना कि इधर साइड में चीजें संभाल के रखी हुई, आड़े वक्त में काम आएंगी, और अभी लोगों से क्या लेते रहो? ज़कात। तो आड़ा वक्त तो आ गया ना। अबे यार, एक खातून थी, उनका वाकया सुनाता हूं। हमारी वालदा की फ्रेंड थी, वो बूढ़ी थी। अब तो किसी को क्या पता किसका तस्करा हो रहा है, किसी का भी दिमाग जाएगा। उनके पास था गोल्ड, उनकी बच्चियों की शादी आ गई, तो वो बेचारी इधर उधर से पैसे जमा कर रही, हाय मेरे बच्चों की, हाय मेरी बच्चियों की शादी, हाय। तो मेरी वालदा ने उनसे कहा कि आपके पास तो ये गोल्ड है, आप इसको बेचो। उन्होंने कहा वो मैंने आड़े वक्त के लिए रखा हुआ है। तो मेरी वालदा ने कहा आड़ा वक्त आ गया ना, और कौन से आड़े वक्त के लिए रखा हुआ है? तो जो जमा करने वाले लोग हैं ज़कात के मुस्तहिक नहीं है। हाँ, एक प्लॉट आपका पड़ा हुआ है, खाली है, कोई काम नहीं, आप उस पर कुछ कर लें, फिर शरीयत कहती है मुस्तहिक है ये ज़कात का। तो कोई भी चीज जो आपके यूज में ना हो, इस्तेमाल में ना हो, और उसकी वैल्यू 52.5 तोले चांदी के बराबर हो, तो आप गरीबों की फहरिस्त से निकल गए। लिहाजा अब जब गरीब की फहरिस्त से निकल गए तो आप पे कुर्बानी भी वाजिब है और आप पे सदका फितर भी वाजिब है। और तीसरा तबका उस गरीब का है कि जिसके पास सिर्फ जरूरत ही की चीजें हो, ना इतना कैश अमाउंट इजाफी रखा हुआ है, ना गोल्ड है, ना सिल्वर है, ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी है या कोई ऐसी चीज है जो पूरे साल इस्तेमाल नहीं होती, और उसकी वैल्यू भी 52.5 तोले चांदी से के बराबर या ज्यादा नहीं है, कम है। तो फिर ये शख्स ज़कात का मुस्तहिक है, उसको ज़कात देना भी जायज है, सदका फितर देना भी जायज है। समझते हो? अब जल्दी से मैं सदका फितर का हुक्म बयान करके, कि पता तो चल गया ना सदका फितर किस पे वाजिब होता है। जिसके पास सोना है उस पे तो होता ही है, जिसके पास चांदी है उस पे तो होता ही है, जिसके पास कैश अमाउंट है इतने के बराबर हो जाए तो उसके पे भी है, माल तिजारत तो उस पे भी है। एक और चीज है, कुछ भी नहीं है लेकिन जरूर से ज्यादा सामान बहुत है, इतना सामान है पूरे साल इस्तेमाल नहीं होता, तो उसकी भी वैल्यू लगाए वो। तो अगर है तो वो मुतवस्सित तबके में दाखिल है, उस पे सदका फितर वाजिब है। और मेरा ख्याल है आजकल ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन पे सदका फितर वाजिब होता है। तो अब उनने क्या करना है? सदका फितर वाजिब होता है किसकी तरफ से? सदका फितर अपनी तरफ से और अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से। बेटियां चाहे बालिग भी हों उनकी तरफ से भी होता है, यानी आपकी वो औलाद जो आपकी जेरे कफालत है, जिसकी शरन जिम्मेदारी आप पर है, तो आप पर उनका नान नफका वाजिब है, तो उनकी तरफ से सदका देना पड़ेगा आपको। ये शुक्राना है। इस्लाम ये कहता है कि आप चूंकि इतने बच्चों को पाल रहे हो, तो ये अल्लाह की नेमत है कि अल्लाह आपके जरिए इतने खानदान को
खिला रहा है और इनकी जिम्मेदारी अल्लाह ने आपके कंधों पे डाली है, लिहाजा शुक्र में इन सबका सदका निकालो। ईद के दिन जुर्माने होंगे या खुशियां होंगी, तो सदका फितर पेनल्टी नहीं है बल्कि शुक्राना है, इसलिए इसका दूसरा नाम शुक्राना भी है। इससे फैमिली प्लानिंग वालों के नजरियात पे जद पड़ती है। इस्लाम कहता है जितने ज्यादा बच्चे आप पर शुक्र के तौर पर, सदका भी उतना ही ज्यादा। ये शुक्र करना पड़ेगा, इतनी औलाद को मैं खिला रहा हूं। अगर इस्लाम में ज्यादा बच्चे बुरे होते ना, तो इस्लाम कहता तू टैक्स देगा इन कमबख्तों का, इतने पैदा क्यों किए नालायक तूने, हर एक का टैक्स देगा। तो ये सदका फितर टैक्स नहीं है, ये क्या है? शुक्राना। शुक्राने निकालते हैं ना भाई, आज जो है ना हमें अल्लाह ने हादसे से बचा दिया, भाई शुक्राना निकालो। कहते हैं ना लोग, यार आज मैं पास हो गया हूं, क्या निकालो? शुक्राने का सदका निकालो। कहते हैं ना लोग, अबे सदका निकाल तू। और कुछ सदके भलाएं टालने के लिए होते हैं, अबे मरते मरते बचा है, सदका निकाल। ये पेनल्टी टाइप का सदका होता है, ठीक है ना। तो ये जो सदका फितर है, ये जुर्माना नहीं है अल्लाह की तरफ से, क्योंकि ईद में जुर्माने नहीं होते, ईद में शुक्राने होते हैं, खुशी का दिन है। तो अब सदका फितर आप पे वाजिब है आपके अपनी तरफ से। नाबालिग लड़का, उसकी जिम्मेदारी भी आप पर है, जब बालिग हो जाए तो उस मुस्टंडे की जिम्मेदारी आप पर नहीं है। खिलाना चाहिए लेकिन आप बाप पर जिम्मेदारी रहती नहीं है, लेकिन बेटियों की जिम्मेदारी रहती है, तो बेटियों की तरफ से देना पड़ेगा, और नाबालिग बेटों की तरफ से। बेगम की तरफ से आप पर वाजिब नहीं है अगर वो साहिब निसाब नहीं, हालांकि वो भी आपकी कफालत में है, लेकिन चूंकि वो खुद मुकल्लफ है, शरई अहकाम की मुकल्लफ है, तो गरीब है तो उस पर वाजिब ही नहीं है, मालदार है तो अपने पैसों से देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप दे देंगे बालिग औलाद की तरफ से भी, ना सबकी तरफ से, उनकी इजाजत से, तो हो जाएगा सदका। समझते हो? अब ये वाजिब कब होता है? वाजिब उन लोगों पे होता है जो ईद की सुबह सादिक उनकी जिंदगी में आ जाए। अभी वाजिब नहीं हुआ, जैसे ही ईद का दिन आएगा और ईद का सूरज सुबह सादिक तुलू होगी, सूरज भी नहीं, जिसने ईद की सुबह सादिक देख ली, उस पर वाजिब हो जाता है शुक्राने के तौर पर सदका निकालना, अपने लिए और अपने बच्चों की तरफ से। गुलामों की तरफ से भी होता है, लेकिन आजकल गुलाम है नहीं, तो ये उस पर वाजिब हो जाता है। फितराना, ये फितराना ही सदका ही है ना, ये भी सुनो तो सही, लाजिम हो जाता है उस शख्स पर। बाकी एडवांस में देना भी जायज ही है। वाजिब आप पर होगा ईद के दिन, एडवांस में दे दिया तो भी अदा हो गया। अब एडवांस में दे दिया आपने और ईद से पहले ही अल्लाह न करे इंतकाल हो गया, तो यूं कहा जाएगा इस पर वाजिब हुआ नहीं था, गरीबी हो गई आपकी तरफ से। समझते हो? लेकिन अगर बच गए, अल्लाह सबको बचा के रखे, फिर ईद की सुबह सादिक आ गई तो आप पर वाजिब हो गया। पहले दे दिया तो एडवांस। अब सवाल पैदा होता है, एक चीज अभी वाजिब हुई नहीं है तो पहले अदा करने से अदा कैसे हो गई? नमाज का टाइम अभी लाजिम ही नहीं हुआ और पहले ही पढ़ लो एडवांस में, तो हो जाएगी? नहीं होगी ना। इससे पता चलता है फुक़हा का दिमाग कितना तेज है। फुक़हा कहते हैं सदका फितर के लिए ईद का आना ये वाजिब होने के लिए शर्त है, ये इल्लत नहीं है। सदका फितर की जो इल्लत है ना, वो ये है कि आप नाबालिग बच्चों के कफील हैं, तो बच्चे तो पहले से मौजूद है ना, तो वजह पाई गई है। जबकि टाइम का दाखिल होना ये नमाज के लिए इल्लत है, सिर्फ शर्त नहीं है। अब इल्लत और शर्त का फर्क आजकल के स्कॉलर्स को मालूम नहीं है। तो हुक्म शर्त से पहले तो पाया जा सकता है, इल्लत से पहले नहीं पाया जा सकता। तो इल्लत तो पाई गई ना, बच्चे तो है ना। हाँ, जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है उसका सदका फितर आपने एडवांस में दे दिया, फिर जब पैदा होगा तो दोबारा देना पड़ेगा, क्योंकि वो कैंसिल हो गया, क्योंकि वो बच्चा ही नहीं है तो सबब ही नहीं पाया गया ना। तो इसलिए ईद से पहले भी, क्योंकि ईद का आना शर्त है, ये इल्लत नहीं है। तो इसी तरह ज़कात भी एडवांस में दी जा सकती है। वहां भी सवाल पैदा होता है कि अभी वाजिब हुई नहीं है तो एडवांस में हो कैसे गई? भाई आपकी ज़कात की तारीख फॉर एग्जाम्पल 1 रमजान थी, पिछले साल 1 रमजान को आप साहिब निसाब बने, अगले साल 1 रमजान से पहले ही आपने ज़कात दे दी कि हिसाब में बाद में कर लूंगा, एडवांस में दे दो, तो भी अदा हो जाएगी। वजह उसकी है कि साल का गुजरना ये ज़कात की इल्लत नहीं है, ये भी शर्त है वाजिब होने की। असल इल्लत है मालदार बनना, वो आप पिछले साल बन चुके हैं, इसलिए एडवांस में भी अदा हो जाती है ज़कात। मैं ये कंप्लीट कर लूं, फिर आप सिर्फ सबको सवालात का मौका दूंगा मैं, ताकि एक कोर्स कंप्लीट हो जाए ना। तो अब क्या है कि जो इस तरह से आपने कर लिया ना, तो सदका फितर आप पे वाजिब हो जाएगा। बाकी सदका फितर कितना लाजिम है? ज़कात तो लाजिम है 2.5%, यानी 40 से डिवाइड करें। सदका फितर है, 2 कौल हैं इसमें उलमा के। एक मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला, जो हमारे शेख थे, बहुत बड़े मुफ्ती थे, उनकी राय ये थी कि 2.25 किलो गंदुम और खजूर 4.5 किलो, जौ भी 4.5 किलो। गंदुम देनी है तो कितनी? 4.5 का आधा, वो 2.25 किलो। जबकि दारुल उलूम कोरंगी और बिनोरी टाउन की राय यह है कि 2.25 किलो गंदुम, कितनी? 2.25, और जौ और खजूर देंगे तो 2.25 का डबल,
3.5 बनता है मेरा ख्याल, ऐसा ही है ना। तो ये दोनों कॉल हैं। तो मैं चूंकि उस कॉल पे मुझे ज्यादा इत्मीनान है 2.25 किलो वाले कॉल पे, और वैसे भी कोई ज्यादा फर्क है नहीं, तो 2.25 पे दे दो। तो 2.25 किलो गंदम के हिसाब से आज की तारीख में 360 रुपए बनते हैं। और खजूर का मुझे नहीं पता रेट क्या चल रहा है, मुतवस्सित दर्जे की खजूर। किशमिश भी डबल है। गंदम को अल्लाह ने आधा रखा है। गंदम क्या है? गंदम को अल्लाह ने क्या रखा है? आधा, क्योंकि गंदम गंदम है, ठीक है ना। पराठे क्या होते हैं? पराठे होते हैं। अल्लाह ने कहा वो आधे भी खिला दोगे, आधा पराठा 2 जौ की रोटी से क्या है? तो बस ये अल्लाह मियां से पूछेंगे फिर क़यामत के दिन, अल्लाह में गंदम में वो रखा है कि भाई वो थोड़ी भी दे दोगे तो हो जाएगा। इससे पता चलता है कि गंदम थोड़ी खानी चाहिए, ये भी पता चलता है। 2.25 किलो गंदम एक गरीब को दें, सदका अदा हो गया। गंदम नहीं देंगे जौ, तो फिर 4.5 देनी पड़ेगी आपको। इससे पता चलता है कि गरीब की एक दिन की हाजत जितनी जौ में पूरी होती है ना, गंदम आधी भी काफी है। इससे ये भी तरगीब है कि गंदम कम खाया करो। गंदम की हमारी बॉडी को जरूरत है, मगर थोड़ी जरूरत है, समझते हो। अच्छा, ये भी एक मजे की बात कि जो रोजे का फिदिया है ना, जो जिंदगी भर रोजे न रख सकें, वो भी सदक़े फितर ही के बराबर है। एक गरीब को 2 टाइम का खाना खिला दो, या उसे सदक़े फितर की रकम दे दो, यानी 2.25 किलो गंदम दे दो, या 4.5 किलो खजूर या जौ दे दो। तो शरीयत ने 2.25 किलो गंदम को 2 टाइम का खाना रखा है गरीब के लिए। लेकिन अगर गंदम नहीं होगा तो 4.5 किलो जौ देनी पड़ेगी आपको। इससे पता चलता है कि गरीब को अगर आप खिला रहे हैं ना, तो उसको भी अगर जौ खिला रहे हैं तो ज्यादा, गंदम खिला रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी कम। तो अल्लाह गरीब को भी तरगीब दे रहे हैं कि रोटियां कम फोड़ा कर बैठ के, तू जौ थोड़ी ज्यादा खा ले, को मसला नहीं है। गंदम खाएगा तो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। शुगर है ना उसमें बहुत ज्यादा। एक और मजे की बात यह कि कसम का जो कफारा है ना, वो भी सदक़े फितर के बराबर है। शरीयत कहती है आपने कसम खा के तोड़ दी, तो 10 गरीबों को 2 टाइम का खाना खिलाओ, तो 10 गरीबों को सदक़े फितर के बराबर भी रकम दे सकते हैं आप। यानी एक गरीब को 2.25 किलो, हर गरीब को 2.25 किलो दे दो आप, गंदम दे दो या उसके पैसे दे दो, तो भी कफारा अदा हो जाएगा। आई बात समझ में। अब एक और मसला मैं यहां बयान करता हूं कि अगर कोई गंदम सदक़े फितर के दिन ना दे बल्कि उसकी कीमत दे दे, तो इमाम अबू हनीफा के नजदीक उसकी कीमत देना भी जायज है, बल्कि ज्यादा सवाब है। लेकिन बकिया तीनों इमामों के नजदीक, इमाम मालिक, इमाम अहमद, इमाम शाफी, इनके नजदीक गंदम ही देनी पड़ेगी, आप उसकी कीमत नहीं दे सकते। तो जो लोग फ़िक़ह हनफी को फॉलो करते हैं वो पैसे भी दे सकते हैं, जो किसी और फ़िक़ह को फॉलो करते हैं तो उनको उस फ़िक़ह के मुताबिक, तभी सऊदी अरब में क्या होता है, वो गंदम देते हैं गरीब को, फिर वहीं उससे खरीद लेते हैं, वो उसके बदले उसके पास ये हीला करते हैं वो। तो अब दलाइल दोनों के क्या है, ये टाइम नहीं है, ये फिर कभी इंशाल्लाह। अब क्या रह गया, देना किसको है? तो देना मैंने बताया कि उस गरीब को है जिसके पास जरूरत से ज्यादा सामान भी ना हो, जो घुन्ना ना हो, बल्कि सच्ची मुच्ची का क्या हो, गरीब हो। अब आप सरसरी तौर पर ना 2-4 चीजों की गरीब से तहकीक कर लिया करें। लोग कहते हैं क्या पता चलेगा भाई, अब घुस के तो नहीं किसी के घर में झांक के देखा जा सकता ना। तो शरीयत ने इतना कहा है कि सरसरी तहकीक कर लो। तो मैंने जमाने के लिहाज से जो मेरा तजर्बा है, आप इतनी तहकीक कर लिया करें इसके पास गोल्ड तो नहीं है, क्योंकि सोना जिसके पास होता है वो इतना मालियत है सोने की कि वो खुद ही उस पर ज़कात वाजिब हो रही होती है। उल्टा सिल्वर तो नहीं है इसके पास, कितना पैसा है भाई तेरे पास, तनख्वाह से अंदाजा हो जाता है। लोग कहते हैं यार मेरी 20,000 तनख्वाह है, तूने जमा भी तो किया होगा ना, कमेटियां शमेटियां डाली हुई होंगी। तो वो कहता है यार कमेटी कहाँ, इतनी सी कमेटी है या इतने पैसे नहीं, तो भी ठीक है, अब हम उसके मुंह ही देखेंगे ना, हमें क्या, कोई लेबोरेटरी टेस्ट तो है नहीं हमारा। लेकिन वो मुंह ऐसा बना के बात करेगा ना, आपको लगेगा कोई तहकीक की जरूरत नहीं है। तो खाली मुंह नहीं देखना, थोड़ी सी तहकीक भी करनी है। तो आपने क्या किया भाई, लमसम 2-4 सवालात पूछ लिया करें गरीबों से, यार कोई इजाफी अमाउंट तो नहीं है, इस तरह तो नहीं है। वो कहते हाँ नहीं है, तो फिर देखें कि इसकी हरकतों से लगता भी है कि ये सच बोल रहा है, थोड़ा सा हल्का फुल्का। मिसाल के तौर पर एक मजदूर कुदाल लेके गड़ा खोद रहा है, यार अगर इसके पास पैसा होता तो ये काम करता। अच्छा, कुछ घुन्ने बल्कि कुदाल लेके घूम रहे होते हैं कि लोग हमें आजकल बेलचे किराए पे मिल रहे हैं ज़कात मांगने के लिए। हाँ, रमजानों में बेलचे किराए पे मिलते हैं, किराए पे बेलचा लेके कहीं बैठ जाओ, गुन्ने बन के लोग ज़कातें दे के जा रहे होते हैं। तो अपनी ज़कातों को ज़ाया ना करो भाई, वाकई देख लो कि कुछ हो इस तरह तो दे दिया करें। अच्छा खैर, आपने अपनी तरफ से एक लमसम थोड़ी बहुत तहकीक करके दिमाग बन गया आपका कि यार ये मुस्तहिक है ज़कात का, लगता है यार, दे दी। बाद में पता चला ये तो ड्रामेबाज है, तो भी ज़कात आपकी अदा हो गई, क्योंकि यकीनी तौर पर सहाबा के दौर में ऐसा हुआ कि एक सहाबी ज़कात रख के जाते मस्जिद नबी में कि गरीब आएगा उठा के ले जाएगा। पहले गरीब बड़े दयानतदार होते थे, गरीब आएगा उठा के ले जाएगा। अंधेरे में उनका बेटा आता उठा के ले जाता, वो भी गरीब थे उनके बेटे ना, बेटे को ज़कात देने से अदा नहीं होती है,
अब अंधेरे में गरीब आता, बेटे आते ज़कात उठा के ले जाते। तो रोजाना ऐसा हो रहा था। वो साहबी रात को अंधेरे में ज़कात कैसे ही वो खुफिया भी रखना चाह रहे हैं ना, ताकि फकीर को पता भी ना चले कि मैं दे रहा हूँ। और बेटे आते, वो भी गरीब थे, बेटे ले जाते। बाद में आपको पता चला कि भाई ये तो मेरा बेटा ले रहा है। तो नबी को पता चला, नबी ने फरमाया कि लका मा अखज़ता या यजीद व लका मा नवैता या मान। या मान उनके वालिद का नाम था, यजीद इब्न मान। कि ए मान, तुमने ज़कात की नीयत की, तुम्हारी ज़कात हो गई। और यजीद से कहा तुमने नीयत की कि कोई बंदा है, उनको नहीं पता मेरे अब्बा रख के जा रहे हैं, कोई बंदा है जो गरीब के लिए कुछ पैसे रख के जा रहा है, तो मैं भी गरीब हूं तो चलो उठा के। तो तुम्हें वो मिला जिसकी तुमने नीयत की पैसे, और अब्बा को कहा तुम्हें वो मिला जिसकी तुमने नियत की, यानी ज़कात। तो तुम्हारी ज़कात अदा हो गई और तुम्हारे लिए भी पैसा हलाल है, क्योंकि वो भी गरीब थे। आज अगर रख के जाएंगे ना तो सबसे पहले कौम के करोड़पति आएंगे वो पैसे उठाने के लिए। तुर्की में हमने देखा है, कंटेनर में ना जलजला जदगान के लिए चीजें डाली हुई हैं उन्होंने, कि जिसको जो जरूरत है आके ले जाए। तो एक खातून आएगी, एक पैम्पर उठा के ले जाएगी, एक बंदा आएगा दाल का एक शॉपर उठा के ले जाएगा। हम ये मशवरा कर रहे थे, बातें कर रहे थे कि अगर ये हमारे कंट्री में होता, हम लोग बहुत अच्छे हैं, इतने बुरे नहीं है, तो पूरा कंटेनर क्या हो चुका होता, अब तक स्क्रैप में बिक रहा होता। तो तमीज बड़ी चीज है यार, उससे सबको फायदा हो गया ना। एक रख दिया भाई, जिसको जो जरूरत है ले जाए, तो आराम आराम से। तो सहाबा के दौर में भी ऐसा ही होता था, सदका ला के लोग मस्जिद में रख देते, कोई गरीब होगा तो उठा के ले जाएगा। तो सच्ची मुच्ची का गरीब ही आके लेके जाता था, दूसरे लोग हाथ भी नहीं लगाते थे उसको। तो अब क्या करना है, अपनी तरफ से तहकीक करके आपने ज़कात दे दी या सदका फितर दे दिया, तो बाद में वो फ्रॉडी निकला तो भी ज़कात अदा हो गई, सदका फितर भी अदा हो गया। तो ये मसाइल हो गए कंप्लीट। अब किसी ने कोई सवाल पूछना है तो पूछें, ये बहुत टाइम हो गया, अब इनको बाद में निपटाएंगे जी, फिर बयान के बाद दे दें। नहीं, उसका किसी पे, लड़का बालिग है मगर गरीब है, तो उसका सदका फितर किसी पे भी नहीं है, ना अब्बा पे है। अब्बा पे तो इसलिए नहीं कि उसकी कफालत अब्बा पे वाजिब नहीं है, करनी चाहिए, ऐसा ना हो कि करना ही छोड़ दें। और उस पे इसलिए नहीं कि गरीब है। क्या मतलब भाई, गंदुम दें, किशमिश दें, जौ दें, हर चीज दे सकते हैं, आपको इख्तियार है, कोई भी दें। गंदुम देनी पड़ेगी तो सस्ती पड़ेगी, जौ और किशमिश वो ज्यादा क्वांटिटी में देनी पड़ेगी। हाँ, खानदानी सवाल, ज़कात में कीमत खरीद लगाई जाएगी कि कीमत फरोख्त? कीमत फरोख्त लगाई जाएगी। आपके पास गोल्ड है तो आप ये देखेंगे अभी मैं मार्केट में इसको बेचूंगा तो कितने का बिकेगा, ना कीमत फरोख्त में होगा। कीमत खरीद पे लगाते हैं, ना ना ना, कीमत फरोख्त पे ज़कात होती है। ज़कात में दिल बड़ा रखो यार, खुदा सिर्फ 2.5% तुमसे साल में एक दफा मांग रहा है। गवर्नमेंट कितने टैक्स मांगती रहती है, काटती रहती है, उस पर 1 रुपए भी सवाब नहीं मिलता, और वो ना रिटर्न करके हम पे खर्च करती है। अल्लाह इतना खिला, इतना पिला रहा है, और चंद चीजों पे रख दिया अल्लाह ने, सब पे रखा भी नहीं, 4 चीजों पे रख दिया, और उसमें भी साल में 1 दफा, और वो भी सिर्फ 2.5%। तो खुश दिली से डबल डबल दे दिया करो यार, इसमें कंजूसी कैसी है। हाँ, डिटेक्ट कर दें, फिर साल के आखिर में हिसाब लगा लें तो ज्यादा ही दिए होंगे। हाँ होगा, डिटेक्ट करके किसको देंगे, वो गरीबों को दें। गवर्नमेंट जो, अच्छा बैंकों में जो ज़कात कटती है ना, उसमें भी बहुत सारे शुबहात हैं, इसलिए खुद ही दिया करे ज़कात, उनका पता नहीं कौन खाता है वो ज़कात। अच्छा, एक और मैं मसला, ज़कात में किसी को मालिक बनाना जरूरी है, उसको या उसके किसी नुमाइंदे को। मालिक का मतलब, आप जैसे ज़कात से आपने आलू पराठे खरीद के गरीब को खिला दिए अपने सामने, इससे ज़कात नहीं अदा होगी, क्योंकि ये तो आपकी मिल्कियत में थे ना, आपने उसको खाने में शरीक कर लिया। उसमें मालिक का मतलब ये कि पैक करके दे दिए कि तुम इसके मालिक हो, खाओ या बेचो तुम्हारी मर्जी है, फिर ज़कात अदा हो जाएगी। फिर वो खाए या बेचे उसकी मर्जी है, समझते हो। एनजीओज का मुझे नहीं पता भाई, कौन सी एनजीओ ज़कात के पैसे ज़कात की जगह लगाती है, कौन सी नहीं लगाती। जहाँ जो उलमा की निगरानी में उनको दिया करें। हाँ, बीवी के पास जेवर है, शौहर साहिब निसाब नहीं है, तो बीवी पे ज़कात वाजिब है, शौहर पे वाजिब नहीं है। अब औरतें कहती हैं हम दें कहाँ से, भाई पूरे साल जमा करो जेब खर्ची से, नहीं तो इस सोने को बेच के दो। शौहर उसको बता के दे सकता है, उसकी परमिशन के बगैर दे दिया तो ज़कात अदा नहीं होगी, ले नहीं सकता। अच्छा, ये भी है, ज़कात किसको दी जा सकती है, कौन से रिश्तेदारों को दी जा सकती है, कौन से रिश्तेदारों को नहीं दी जा सकती। अपने उसूल व फुरू को नहीं दी जा सकती। उसूल का मतलब आपके जितने आबाओ अजदाद हैं, बाप दादा दादी नाना नानी परनाना परनानी, इनको नहीं दे सकते ज़कात आप। औलादों को नहीं दे सकते, बेटा बेटी पोता पोती नवासा नवासी, इनको ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह बीवी को नहीं दे सकते, बीवी शौहर को नहीं दे सकती, बाकी सबको दे सकते हैं। बहन भाइयों को दे सकते हैं, सास ससुर को दे सकते हैं, और अल्लाह भला करे सालों को दे सकते हैं, सालों को दे सकते हैं, और भतीजों भांजों को दे सकते हैं। हाँ, तो खातून शौहर को फिर भी नहीं दे सकती, शौहर की मदद। हाँ, शौहर, औरत मालदार है, शौहर गरीब है, तो गरीब शौहर को ज़कात दी जा सकती। बीवी नहीं देगी, कोई और दे सकता है।
हाँ चाचा ताया मामू सबको ज़कात दी जा सकती है। नहीं, वो जो फंड है ना आप पे, जो तनख्वाह से कटौती होती है और वो जमा होता रहता है, उस पर ज़कात वाजिब नहीं है, इसलिए कि वो आप उसके मालिक ही नहीं बने हैं। नहीं नहीं नहीं, उसमें नहीं है, वो आपकी तनख्वाह से कटो, आपके पास आया ही नहीं ना, मालिक नहीं बने आप उसके, वो जब मिलेंगे तो उस वक्त होगी ज़कात। हर महीने 60-70 हज़ार का सामान दुकान से चला जाए उसका नहीं है। जो ज़कात की तारीख है ना, उस तारीख को आपने देखना है, मेरी दुकान पे माल कितना पड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू क्या है, और मैंने पेमेंट कितनी करनी है। कंपनियों से भी तो उधार उठाया हुआ होता है ना, तो कंपनी को मैंने कितनी पेमेंट करनी है और माल मेरे पास कितना है, प्लस माइनस करके जो पॉजिटिव में जवाब आए उसका 2.5% दे दो। समझते हो? अच्छा, कीमत फरोख्त में वो कीमत देखी जाएगी जिस पे आप फरोख्त करते हो। अगर आप होलसेल डीलर हो, आपका बिजनेस ही होलसेल रेट पे चीजें बेचने का है, तो फिर होलसेल रेट लगाए जाएंगे। और रिटेल पे बेचते हो तो फिर कौन सी वैल्यू? रिटेल। अच्छा, परिंदों पे ज़कात खूब समझ लो। बहुत से लोग अब ब्रीडिंग करते हैं परिंदों की और बिजनेस है, तो परिंदा बेचने के लिए जो परिंदा खरीदा ना, खुद वो परिंदा, उस पे तो ज़कात है। ब्रीडिंग के लिए खरीदा कि इसके अंडे बच्चे बेचूंगा, तो उस पे ज़कात नहीं है, क्योंकि मैंने माले तिजारत की जो डेफिनेशन की, वो चीज जो बेचने के लिए खरीदी हो। अम्मा तो बेचने के लिए खरीदी नहीं परिंदे की, और अंडे बेचने तो हैं लेकिन वो खरीदे नहीं थे बेचने के लिए, वो आपके घर में ही अंडे हुए हैं, पैदा हुए हैं, वो उनकी अर्निंग पे होगी ज़कात, जो परिंदों का बिजनेस कर रहे हैं ना। हाँ, अगर आपने मुकाओ परिंदा खरीदा या मोर खरीदा या ऐसा फैंसी खरीद परिंदा कि यार ये मैंने खरीदा है, थोड़ा सा बड़ा करके इसको बेचूंगा, तो फिर इस पे ज़कात है। समझता है कि नहीं समझता है? हाँ, तो वजन का अंदाजा तो 2 मिनट में हो जाएगा। सुनार के पास ले जाओ, ये जेवर है, इसका वेट करके बता यार, इसकी वैल्यू बता कितनी है, तो 2 मिनट, ये तो करना पड़ेगा ना जी। एक ही मैयत का 2 दफा जनाजा जायज नहीं है, ये भी एक बिदअत हमारी सोसाइटी में चल पड़ी। एक जनाजा शहर में हो रहा है, गाँव में हो रहा है, ऐसा सही नहीं है। नहीं, इस साल क्या कहते हैं वो 3 सफर को माल आ गया, ठीक है, अगले साल तक जाया हो गया। हाँ, ये भी है, अगर अगला साल 3 सफर को माल आया और अगले साल आने से पहले वो माल खत्म हो गया, तो वो तारीख कैंसिल हो गई, क्योंकि उसके साल गुजरा नहीं है। अब दोबारा जब आएगा तो नई तारीख नोट होगी। सदका, नफली सदका जिसको चाहे दें, ज़कात के अहकाम सख्त हैं। वैसे सदका तो मालदार को भी दे सकते हैं। सदका हर खैर के काम में लगाया जा सकता है। लोग कहते हैं ना खैरात और सदका, वो हर खैर के काम में लगाया जा सकता है, कोई भी खैर का काम है। ज़कात और फितरे के मसाइल, उसमें पेचीदगियां हैं कि वो गरीब हो और उसको भी मालिक बनाया जाए। हाँ, तो उधार जो पेमेंट देनी है, 1 साल के अंदर जो पेमेंट देनी है, भाई देखो, आपने दुकान का माल खरीदा तो वो कोई तो जिसने दिया है, कंपनी ने कोई तो टाइम बताया होगा ना, तो जो 1 साल के अंदर अंदर आपने उसके पैसे देने हैं, उसको निसाब से माइनस कर दो। जो पैसे माइनस करने, उसमें तो रेट ही नहीं है ना, उसमें बेचने वाला रेट क्या हो गया? दुकान में माल पड़ा हुआ है, आपने कंपनी को जो पैसे देने हैं उसमें रेट क्या है? वो तो जो तय हो गए वही रेट देने हैं आपने, उसमें होलसेल और उसकी तो बात ही नहीं बनती। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। ज़कात हम पे जुमादल ऊला में फर्ज हो रही थी, लेकिन हम देर करके रमजान में दे रहे हैं ताकि सवाब डबल मिले। इस नीयत से कोई ताखीर करेगा कि रमजान में सवाब डबल मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा डबल। किसी भी इबादत को डिले करना इस नीयत के साथ कि अभी नहीं बाद में करूंगा क्योंकि उस वक्त सवाब ज्यादा है, फिर नहीं मिलता सवाब। समझ रहे हो? ज़कात लाजिम हुई मुहर्रम में, ये शाबान में लाजिम हुई, 29 शाबान को ज़कात लाजिम हुई। गरीब मिल गया, आप कह रहे हो लेकिन यार इस गरीब को बोलो कल आना, क्योंकि कल यकम रमजान है, कल दूंगा सवाब ज्यादा मिलेगा, अब नहीं मिलेगा। समझते हो कि नहीं समझते? वैसे ही किसी वजह से डिले हो गई, या वाजिब हो रही थी शव्वाल में, लेकिन आपने कहा रमजान है एडवांस में दे दो, यहां सवाब डबल मिलेगा, अब मिलेगा डबल। नहीं यार, ये बात फजीलत की वजह से एडवांस में देने से तो सवाब डबल मिलता है, ताखीर में सवाब डबल नहीं मिलता, क्योंकि जो इबादत का जिस वक्त टाइम आ गया या दिल कर रहा है उस वक्त वो कर लेना ही ज्यादा सवाब है। तो रमजान में ही किसी पर ज़कात वाजिब हो रही है, फिर तो डबल डबल मिलेगा इसको, क्योंकि रमजान में इबादत का सवाब बढ़ जाता है। या वाजिब शव्वाल में हो रही थी, इसने एडवांस में इसलिए दे दी कि अभी सवाब क्या है, ज्यादा है। तो देखो, सबसे ज्यादा सवाब तो उस वक्त मिलेगा जब जो मुस्तहिक को पहुंचाओगे, उसमें ना रमजान को देखो ना शव्वाल को। ये देखो मुस्तहिकीन कब ज्यादा होते हैं, तो सबसे ज्यादा तो उस वक्त मिलेगा जब मुस्तहिकीन बराबर है, फिर रमजान का सवाब दूसरे महीनों से ज्यादा है जी। नहीं, गैर मुस्लिम को ज़कात नहीं दे सकते, ना फितरा दे सकते हैं, बाकी नफली सदकात दे सकते हैं। सैयद को नहीं, सैयद को ज़कात नहीं दे सकते। सदका फितर भी सैयद को नहीं दे सकते, नहीं, इंडिविजुअल को भी दे सकते हैं। अफजल कौन सा है, कहाँ सदका फितर या ज़कात देना अफजल है? तो देखिए, मुख्तलिफ जगहों पे अफजल है। रिश्तेदारों को देने में ये सवाब है कि रिश्तेदारी मजबूत होगी, इस लिहाज से ज्यादा सवाब है। मदरसों में देने में इसलिए ज्यादा सवाब है कि दीन की तबलीग और इशाअत का जरिया बनेंगे। अस्पतालों में देने का अलग सवाब है, मौत से बचेंगे बहुत से बीमार। तो अब इसमें खुद फैसला करना है आपने।
तो अगर ज्यादा ज़कात बन रही है तो हर जगह दो, थोड़ी बन रही है तो एक साल इधर दे दी, एक साल उधर दे दी, एक साल उधर दे दी। सैयद को सदका दे सकते हैं, ज़कात और फितराना नहीं दे सकते उसको। 2 साल से प्लॉट की ज़कात नहीं दी तो जब आज ज़कात देगा, तो दोनों कौल हैं। बाज़ उलमा कहते हैं आज की वैल्यू लगाएगा, बाज़ कहते हैं कि पिछले साल की ज़कात में पिछले साल के गोल्ड और प्लॉट की वैल्यू लगाएगा। तो एहतियात इसी में है कि आज की वैल्यू लगा ले, लेकिन गुंजाइश इसकी भी है कि पिछले साल की ज़कात में पिछले साल वाली वैल्यू लगा ले। ये गुंजाइश की बात नहीं। सेविंग अकाउंट खोलना जायज़ नहीं है भाई, बगैर मजबूरी के। मजबूरी हो तो एक अलग बात, वो बना देते हैं तो आपकी मर्जी के बगैर बना दिया ना, तो अब बना दिया तो अब उसमें जो बचत हो रही है वो बिला नीयत सवाब सदका कर दो। हाँ, सवाब की नीयत के बगैर सदके की नीयत नहीं होगी उसमें। जान गंद से जान छुड़ाने के लिए, हराम से अल्लाह सदका कबूल नहीं करता। तो सूदी रकम जो प्रॉफिट आता है ना, वो इस नीयत से गरीब को देना पड़ेगा या खैर में खर्च करना पड़ेगा कि ये एक गंदगी शामिल हो गई है, इससे क्या करना है, जान छो। उसमें सवाब की नीयत नहीं की जा सकती, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। या हराम में आप सवाब की नीयत तलाश कर रहे हो, चोरी किए पैसे उससे सदका कर रहे जाके, तो हराम में थोड़ी सदका होता है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? तभी सब सेट चल रहा है मार्केट। इतनी गर्मी में काले कपड़े पहने हुए, कोई एनर्जी सेवर कुछ सेव वेव करने क्या मसला, बिजली पैदा करने का प्रोग्राम है फ्यूचर में। और कोई सवाल भाई? ऑनलाइन ट्रेडिंग में इधर इन्वेस्टमेंट होती है, इसके ऊपर जो प्रॉफिट आता है, लेट सपोज अगर हमने 50,000 रुपए किए, मंथली 5,000 रुपए, तो जायज है ना जायज? ऑनलाइन ट्रेडिंग में आपने इन्वेस्टमेंट की और मंथली 5,000 प्रॉफिट आ रहा है, तो भाई वो इन्वेस्टमेंट किस काम में की है मुझे क्या पता। वो तो इन्वेस्टमेंट के 10 तरीके हैं, जायज तरीके से की है तो ठीक होगा। गोल्ड का जो बिजनेस हो रहा है ना, फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये सब नाजायज है। जो फॉरेक्स ट्रेडिंग, गोल्ड कब्जे में लिए बगैर नहीं बेचा जा सकता। गोल्ड की जो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो हो रही है, सिर्फ कीमतों का फर्क देखा जा रहा होता है। आपने पैसे 10 लाख रुपए दे के गोल्ड, वो फर्ज कर लेते हैं कि आपकी मिल्कियत में इतना गोल्ड आ गया। फिर आप क्या करते हो कि अगले दिन अगर कीमत बढ़ गई तो आप उसको बेच के जो फर्क है वो आपके अकाउंट में आ जाता है, ये प्रॉफिट आपका। हालांकि गोल्ड पे ना आपका कब्जा हुआ, ना आपकी तरफ से किसी नुमाइंदे ने कब्जा किया, तो ये शरन हराम है। हदीस में इसकी सराहतन मुमानत है। वैसे भी ये मईशत का बेड़ा गर्क करने वाली चीजें हैं, ये हकीकत में कुछ नहीं हो रहा, एक तरह का जुआ है ना। ये क्या बोल रहा है, तकाफुल इख्तलाफी मसला है भाई, नहीं, मुंह भर के खुली कर लेना काफी है। और कोई मसला, ज़कात, फितराना, बस मैंने बता दिया ना, प्रॉपर्टी किराए पर है तो उस पे ज़कात नहीं है। वो किराया अगर उस तारीख तक रहता है आपके पास, खर्च नहीं होता, तो जितने अमाउंट है उस पे ज़कात होगी। फितरा अभी दे दें, नहीं ईद से पहले दे दें, ज्यादा सवाब है। फितरे का तो मकसद है ईद की खुशियों में गरीब शरीक हो जाए ना। ईद के दिन देंगे तो वो बेचारा क्या शरीक होगा, पहले ही दें ताकि वो ईद के लिए कुछ कर ले। क्या ख्याल है, पहले देना ज्यादा सवाब है फितराना? नहीं, अल्लाह ने बाप को ये मकाम दिया है कि बाप जितना भी गरीब हो ना, बच्चों का नान नफका बाप पर ही है। और फुक़हा ने इसकी वजह बड़ी खानदानी बयान की है कि अल्लाह ने बच्चा गोया बाप की मिल्कियत है, वो अपनी चीज का नान नफका अपने ऊपर ही होता है। समझ में आ रही है बात? कितना भी गरीब है फिर भी नान नफका किस पर है, बाप पर। और कमाल की बात, इससे ज्यादा मजे की बात, मजा ना आए पैसे वापस, बीवी कितनी करोड़पति हो, उसका नान नफका शौहर के जिम्मे है, क्योंकि है किसकी, शौहर की। शौहर के पास गुटके के पैसे नहीं है, बीवी के बैरिया टाउन में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, नान नफका किसके जिम्मे है, शौहर। क्यों, सरबरा कौन है, मियाँ है। अल्लाह ने कहा अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, हमने मर्द को औरत का सरबरा बनाया है। क्यों, बिमा फ़द्दलल्लाहु बिही बाज़हुम अला बाज़, इसलिए कि अल्लाह ने बास को बास पर फजीलत दी है। व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, नंबर 2, इसका नान नफका खर्चा डाला किस पर है, इस पर। जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इसकी है। बड़ी खानदानी बात है। उल्लू का पट्टा है, कहने अगर कुछ करता ही नहीं है तो फिर उल्लू का पट्टा है। जब तुझे अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम दिया तो हिलजुल कुछ कर, खर्चे पे सेट हो गया बीवी के, अब वो तो हो गया। अब देखो ये जिम्मेदारी इसकी है, इसका ये मतलब नहीं है कि बेचारे का तकदीर साथ ही नहीं दे रही, वो कमाने की कोशिश कर रहा है, नहीं हो रहा तो बेगम उसको बैंक में गिरवी रखवा के कर्जा लेना शुरू कर दे, ये मतलब नहीं है। जिम्मेदारी इसकी है, इसका अल्लाह ने मकाम दिया। लेकिन अगर तकदीर साथ नहीं दे रही है तो मोहब्बत और उल्फत भी तो कोई चीज होती है। फिर बीवी को चाहिए इसका ख्याल करे, ताउन करे अपने मियाँ के साथ, इससे मोहब्बत बढ़ती है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा जो थी, नबी के बयान में थी, नबी ने सदके की तरगीब दी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के ज़ौजा के पास एक रकम थी, तो वो आई कि एक सदका किसको करूं, तो उनको पूरे मदीना में अपने मियाँ से ज्यादा गरीब कोई नजर नहीं आया। उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से कहा कि भाई सबसे मिस्कीन कौन हो, तुम हो, तो चलो मैं तुम्हें सदका करती हूँ, यानी हदिया देती हूँ तुमसे ताउन, लेकिन पता नहीं इसमें मुझे सवाब मिलेगा कि कभी नहीं मिलेगा मियाँ को सदका देने पर।
तो अब्दुल्ला बिन मसूद की ज़ौजा ने कहा हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से कि आप नबी से जाएं पूछें कि मेरी बीवी मुझे अगर कुछ पैसे दे तो उसको सवाब मिलता है कि नहीं मिलता। अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा मैं जाके नहीं पूछ रहा, क्योंकि शर्म आई हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद अपने बारे में मैं जाके नबी से पूछूं। तुम ही जाके पूछो और मेरा नाम नहीं बताना, मेरा नहीं बताना कि मैं इब्ने मसूद की ज़ौजा हूं। वो चाह रहे थे कि राज रहे ना गुर्बत। हम तो जब गरीब होते हैं ना तो सारी दुनिया को हम चाहते हैं पता चले गरीब, ताकि सारे सदके मुझे मिले। अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, और फिर उनको शर्म भी आ रही थी कि नबी को पता चलेगा तो एक शर्म आएगी कि नबी कहेंगे अच्छा इब्ने मसूद तुम्हारी बीवी तुम्हें खिला रही है। तो गैरत थी ना उन लोगों में। तो उन्होंने कहा कि नबी को पता नहीं चले कि तुम आई हो, बस मुबहम रखना, अपना नाम भी मेरा नाम भी। तो वो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की ज़ौजा गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे, दरवाजा नॉक किया, हजरत बिलाल बाहर निकले। कौन? कहा कि नबी से जाके पूछो कि एक औरत का शौहर गरीब है, औरत बीवी उसको पैसे खर्च करना चाहती है तो सदके का सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो गए, हजरत बिलाल वापस आए और फरमाया कि नबी पूछने कौन खातून ये पूछने के लिए आई है, कौन है? तो इन्होंने कहा कि ज़ैनब। इनका नाम क्या था? ज़ैनब। फिर भी पूरा नहीं बताया। हमारे यहाँ खवातीन जो मेरा बयान नहीं सुनती वो क्या करती हैं, पूरी डिटेल बताएंगी अपने शौहर के बारे में। एक्चुअली मैं हूं, आप देख रहे हैं ना, मैं खिलाती हूं अपने शौहर को। ये मेरा शौहर है, ये उसकी तस्वीर है, शक्ल से देख रहे हैं आप। जितना बेचारा जलील हो सकता है उसको जलील किया जाता है। मैं बार बार बताऊं, उन खवातीन की बात कर रहा हूं जो बयान नहीं सुन रही हैं, वो खाम एतराज करती हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हो। तो हजरत ज़ैनब, जब वो उन्होंने कहा कि हजरत ज़ैनब ने कहा सिर्फ नाम पूछा है ना, नाम बता दो, ज्यादा डिटेल ना बताओ ताकि मेरे शौहर का राज जाहिर ना हो। तो नबी के पास जाके जब बताया तो नबी ने फरमाया, हजरत बिलाल ने कहा ज़ैनब, आपने फरमाया अय्यु ज़यानिब, ज़ैनब तो मदीना में बहुत है, ये कौन सी वाली ज़ैनब है जो ये पूछ रही है, जाके पूछ के आओ। वो आए, दोबारा आके पूछा कि कौन सी वाली ज़ैनब? उन्होंने कहा इब्ने मसूद की बीवी। बता दिया, और तो आपको बचा नहीं था ना। तो फिर जाके हजरत बिलाल ने कहा कि इब्ने मसूद की ज़ौजा। तो आप तो खुश हो गए इब्ने मसूद को, तो आपको उनसे बहुत मोहब्बत थी, उनकी गरीबी भी जानते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद असहाबे सुफ़ा में से थे, असहाबे सुफ़ा में से, कि जब ये तालीम हासिल करने के लिए बैठते थे ना तो एक दूसरे की तरफ बाज़ दफा पुश करके बैठते थे। सतर ढांपने का कपड़ा इनके पास गुर्बत की वजह से नहीं होता था, इतनी गुर्बत थी, लेकिन शादी फिर भी की थी उन्होंने। तो अब क्या है कि उन्होंने जब नबी को जाके हजरत बिलाल ने बताया कि वो अब्दुल्ला बिन मसूद की ज़ौजा हैं, तो आपने फरमाया हजरत बिलाल से उनकी ज़ौजा को जाके कहो कि अगर शौहर पे खर्च करोगी तो 2 सवाब मिलेंगे, सदक़े का भी और रिश्तेदारी जोड़ने का भी। जो शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा होगी कि मुश्किल टाइम में मेरी बेगम ने मेरा साथ दिया था। ये गैरतमंद आदमी हमेशा ये यादें अपने सीने में महफूज रखता है और बेगैरत जहेज बेच के खा जाता है। अदालतों में फड्डे चल रहे होते हैं तलाक के बाद के, ये किसका है, ये बेड किसका है, वो कह रहा था मेरा है, वो कह रहा है मेरा है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन नबी ने तफ्तीश भी इसलिए करवाई कि देखूं गैरत का लेवल क्या है। तो शौहर तो बड़े गैरतमंद है, तो इसलिए खवातीन को चाहिए, मियाँ अगर लालची नहीं है, आपके पैसों पे नजर रख के नहीं बैठा हुआ, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, खूब खिला रहा है, कभी हालात पलटा खाएं और बेचारा गरीब हो जाए तो अदालतों से खुले न लिया करो, बल्कि उसके साथ ताउन किया करो। उसको बोला करो भाई शरीक हयात का मतलब ये होता है कि खुशियों में भी साथ और गमों में भी साथ। आजकल क्या है, मियाँ की जॉब गई, बेगम घर से शार्ट, मियाँ की सैलरी शार्ट, बेगम घर से शार्ट। अकाउंट खुलवा के बेगम रखवाया करो उसमें। बैंकों से पैसे शार्ट नहीं होते ना, तो कोई तो वफादार औरत क्या करेगी भाई, गुर्बत में भी साथ देगी। लेकिन ये गैरतमंद आदमियों की बात कर रहा हूँ, बात जो बेगैरत टाइप के लोग होते हैं उनको तो मैं औरतों को कहता हूँ एक धेला नहीं इस कमबख्त को खिलाना, इसको वैसी मुफ्त की आदत पड़ गई है, ये और हरामखोर बनेगा और इसको मुफ्त की आदत पड़ जाएगी। जी अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। काफी हो गया मेरा ख्याल है, बहुत हो गया, जल्दी। कह रहे सालों से सदका फितर नहीं दिया, सालों से तो कोई भी सदका फितर नहीं देता यार, सालों को देखो जितने सालों का सदका फितर नहीं दिया वो सब सालों का देना पड़ेगा। सदका फितर साकिद नहीं होता जिम्मे से। अगर मालदार थे यानी मुतवस्सित थे, नहीं थे तो फिर तो हुआ ही नहीं ना। नाबालिग जब थे तो उस वक्त सदका फितर वाजिब नहीं था, तो वो अब्बा पर वाजिब था, तो जब तक का नहीं दिया ना वो आपको देना पड़ेगा। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।